नमस्कार, मैं सुधा रावत आज के स्वमंथन ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ हैं आयुर्वेद के एक्सपर्ट डॉक्टर सतीश, जो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सतीश, आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के सेशन में हमने इनसे जाना पंचमहाभूतों के बारे में, त्रिदोषों के बारे में और बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे बना के रखें। आज हम इनसे जानेंगे स्वर्ण प्राशन के बारे में। जैसे एलोपैथी में बच्चों को हेल्दी रखने के लिए अलग अलग मेडिसिन दिए जाते हैं, अलग अलग सुझाव दिए जाते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी हमारे बहुत सारे संस्कार और परंपराएं हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को हेल्दी रख सकते हैं। उन संस्कारों में से एक संस्कार है स्वर्ण प्राशन संस्कार। ये स्वर्ण प्राशन संस्कार क्या है और इससे हम बच्चों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, बच्चों को रोगों से कैसे बचा सकते हैं, इसी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे डॉक्टर सतीश। अगर इस विषय पर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप हमें जूम चैट बॉक्स पर टाइप करके भेज सकते हैं। आपका स्वागत है। ओवर टू डॉक्टर सतीश। नमस्कार सुधा जी, मैंने स्वमंथन की 8वीं सीरीज में आज से पहले 2 लेक्चर में हमने पंचमहाभूत, त्रिदोष थ्योरी तथा बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में जाना। बायोलॉजिकल क्लॉक को मैंने आयुर्वेदिक क्लॉक से कोरिलेट किया। वात पित्त कफ थ्योरी से किस प्रकार हमारा दिनचर्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग पूरा डिटेल से मैंने उस आपको लोगों को समझाया। आज हम स्वर्ण प्राशन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों को जन्म के पश्चात बच्चे को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए हम सभी लोग हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन कराते हैं और वैक्सीनेशन कराने पर हम उस स्पेसिफिक डिजीज से हमें इम्यूनिटी बॉडी के अंदर डेवलप होती है। इसी प्रकार आयुर्वेद में इम्यूनिटी डेवलप करने के स्वर्ण प्राशन संस्कार का वर्णन मिलता है। इस प्रकार हम देखें कि जिस प्रकार वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का कंसेप्ट जो है उसमें एक स्पेसिफिक डिजीज के प्रति इम्यूनिटी पैदा होती है। जैसे आपने हेपेटाइटिस का टीका लगवाया तो आपको हेपेटाइटिस बीमारी नहीं होगी। जबकि जो आयुर्वेद का स्वर्ण प्राशन है, स्वर्ण प्राशन के द्वारा आप विभिन्न बीमारियों से बच सकते हैं। अर्थात होलिस्टिक अप्रोच, आपकी अनेक बीमारियों से आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो प्राचीन संस्कृति या हमारी सभ्यता में देखें तो जो 16 संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार का वर्णन मिलता है, उसमें से एक संस्कार स्वर्ण प्राशन संस्कार भी आता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार के अंतर्गत जब भी बच्चे का जन्म होता था, प्राचीन समय में माताएं अपने बच्चे को शहद और घी स्वर्ण की सलाका या स्टिक से चटाती थी। लेकिन समय अनुसार हम अपनी सभ्यता को भूलते गए और हम वैक्सीनेशन पर 100% डिपेंडेंट हो। वैक्सीनेशन पर 100% डिपेंडेंट होने का ड्रॉबैक ये निकला कि जो नई नई बीमारियां समय अनुसार आने लगी और फिर हमें उनका वैक्सीन की खोज दोबारा से करनी पड़ी। जैसे आप देख रहे हो कि कोविड-19 एक महामारी फैली हुई है, पूरी दुनिया इसकी वैक्सीन ढूंढने में लगी। यदि हमने अपने बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराया होता पहले, तो बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती कि कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बावजूद भी उन पर कोई किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए विभिन्न बीमारियों, महामारियों से बचने के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार को कराकर हम बच्चे को भविष्य में होने वाली अनेक महामारियों, बीमारियों से बचा सकते हैं और बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। स्वर्ण प्राशन में स्वर्ण और आपका मधु और घी और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों को मिलाकर एक अवलेह कल्पना बनाई जाती है। अवलेह से मतलब है ऐसी कल्पना जिसको आसानी से चटाया जा सके। जिस प्रकार आप च्यवनप्राश का सेवन करते हैं, उसी प्रकार स्वर्ण प्राशन अवलेह फॉर्म में बनाया जाता है और उसको बच्चे को दिया जाता है। अब आप कैसे पता लगाएं कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है? यदि आपका बच्चा बार बार खांसी जुकाम से पीड़ित हो रहा है
या आपका बच्चा ज्यादा रोता है, बार बार रोता है, या उसका पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, उसको भूख नहीं लगती है, या उल्टी दस्त की शिकायत ज्यादा बनी रहती है, पेट दर्द बना रहता है, बच्चा सही से स्कूल में सीख नहीं पा रहा, लर्निंग कैपेबिलिटी उसकी पुअर है, टीचर उसको पढ़ा रहा है, पूरा टाइम दे रहा है, लेकिन बच्चा फिर भी कैच नहीं कर पा रहा उस बात, और बच्चे का आईक्यू लेवल हम कहें वो कम है, अर्थात जो भी कोई चीज हम समझा रहे हैं तो बहुत देर से या कई बार रिपीट करने पर उसके दिमाग में वो बात फिट हो रहा है या घुस रहा है, तो इससे हम जा सकते हैं उसका आईक्यू लेवल कम है। या रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, कई बच्चे इस तरह मिलेंगे कि नाइट में आपका यूरिन पास आउट हो जाता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल नहीं होता, सेल्फ के नर्वस सिस्टम पर, इसलिए वो रात को यूरिन कर देते हैं। या फिर बोले कि उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है या फिजिकल या मेंटली ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उन सभी का सॉल्यूशन आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन के रूप में हमें मिलता है। स्वर्ण प्राशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये है आयुर्वेद का वे ऑफ इम्यूनाइजेशन। आयुर्वेद में इम्यूनाइजेशन के रूप में स्वर्ण प्राशन कराते हैं, और ये हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ हर्ब्स भी हैं और कुछ मिनरल्स भी हैं, इसलिए हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन है ये। और इसका प्रयोग हम कुछ स्पेसिफिक चिल्ड्रंस में भी कर सकते हैं, जैसे ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें बच्चा सोशल इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ऑटिज्म। और एक बीमारी एडीएचडी होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अर्थात बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और उनका अटेंशन या कंसंट्रेशन बहुत पुअर होता है, किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता। तो एडीएचडी बोले या ऑटिज्म, इन बीमारियों में भी स्वर्ण प्राशन का हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब स्वर्ण प्राशन या फिर आप डिलेड माइलस्टोन हो, डिलेड माइलस्टोन से मतलब है कि बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, जैसे बच्चे को आपका 1 साल होने पर बच्चा मामा दादा पापा बोलने लग जाना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहा है, या वो 1 साल बाद भी थोड़ा सपोर्ट लेके भी नहीं चल पा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी या फिजिकल स्ट्रेंथ पुअर है, उसका इम्यूनिटी डेवलप प्रॉपर नहीं हुआ। तो वहां हम स्वर्ण प्राशन कराकर उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते। तो हम देखें आचार्य काश्यप, काश्यप संहिता ग्रंथ है आयुर्वेद में, उसमें आचार्य काश्यप ने स्वर्ण प्राशन के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, मैं उसे आपको समझाऊंगा। तो उसमें लिखा है, स्वर्ण प्राशन ही एतत् मेधा अग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम दृश्यम ग्रहापहम माशात परम मेधावी व्याधि भी निर्वर्च्य दृश्यते षड्वे मासे श्रुतधर स्वर्ण प्रासाद भवे, ऐसा करके उसमें वर्णन मिलता है। इसका मतलब यह है, यदि आप बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो उसका मेधा मतलब इंटेलेक्चुअल पावर या मेंटल एबिलिटी उसकी ग्रो करती है, बढ़ती है। अग्नि से मतलब आपकी डाइजेस्टिव पावर है, खाना पचाने की शक्ति जो है वो आपकी इम्प्रूव करती है, अर्थात बच्चे को प्रॉपर भूख लगेगी आपकी। बल से मतलब यह फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ आपके बच्चे को मिलता है। इसके बाद आयुष्यम से अर्थ है लॉन्ग लाइफ, बच्चा आपका दीर्घ जीवन या उसका लाइफ ज्यादा होती है। आयुष्यम मंगलम उसमें अच्छे गुणों का बॉडी के अंदर इनबिल्ट होता है, सामाजिक रूप से भी वो सर्वगुण संपन्न होता है, और पॉजिटिव उसका एटीट्यूड होता है, और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आशावादी सोच उसकी होती है, आशावादी सोच होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड और अच्छे गुण वाला होता है इस प्रकार, और शारीरिक एवं मानसिक कष्टों को सहने की शक्ति उसके अंदर होती है। पुण्यम धार्मिक टेंडेंसी उसके अंदर डेवलप होती है। वृश्यम से मतलब अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी उसके अंदर डेवलप होती है। ग्रहापहम विभिन्न प्रकार के ग्रह बाधाओं से वो उसको अटैक नहीं करते हैं, अर्थात ग्रह नक्षत्रों का दुष्प्रभाव भी इस पर नहीं पड़ता है। इसका अर्थात उसका साइकेट्रिक डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी उसको नहीं होती है। और एक बात उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है यहाँ पर, उन्होंने कहा यदि स्वर्ण प्राशन संस्कार को आप अपने बच्चे को 1 महीने तक लगातार कराते हैं तो आपका बच्चा मेधावी मतलब से मतलब है आपका
हाईली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट बच्चा आपका बनता है, और उसको किसी भी प्रकार की व्याधि व्याधि नहीं होती है, कोई भी आपको इन्फेक्शियस डिजीज उसको अटैक नहीं करती है। और यदि हम उसका 6 महीने तक वो बच्चा यदि इसी स्वर्ण प्राशन को लगातार लेता है तो वो बच्चा श्रुतधर हो जाता है। श्रुतधर का मतलब यदि उसको आप कोई भी टीचर पढ़ा रहा है और एक बार उसने बोला तो वो तुरंत उसको कैच कर, विदाउट पीपीटी। आप पीपीटी या बिना बोर्ड पे लिखे हुए कोई भी व्यक्ति उसको कुछ समझा रहा है तो तुरंत वो बच्चे के माइंड में वो बात आसानी से कैच हो जाए या आसानी से ग्रहण कर ले, ऐसी उसके अंदर मेंटल एबिलिटी डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। ये सभी आपको स्वर्ण प्राशन करने से लाभ मिलते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बतला है। अर्थात इसका कंक्लूजन यह है कि आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बच्चे की बढ़ती है ड्यू टू इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होने के कारण ऐसा होता है, और आपका बच्चा इंटेलिजेंट होगा, डाइजेस्टिव पावर उसकी बहुत अच्छी होगी, और आपका जो शारीरिक और मानसिक कष्ट है इनसे वो दूर हमेशा रहेगा। तो ये सभी लाभ हमें स्वर्ण प्राशन कराने से मिलते हैं। स्वर्ण प्राशन अब है किस एज में कराना चाहिए। स्वर्ण प्राशन जनरली एट बर्थ से लेकर 16 साल की उम्र तक स्वर्ण प्राशन कराया जा सकता है, क्योंकि जनरली फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट 16 ईयर्स तक होता है, इसलिए एट बर्थ टू 16 ईयर तक हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं। अब स्वर्ण प्राशन कब कराना चाहिए दिन में, तो ये मॉर्निंग सेशन में स्वर्ण प्राशन कराया जाता है, और स्वर्ण प्राशन सुबह खाली पेट बच्चे को कराएं, और स्वर्ण प्राशन कराने के 30 मिनट तक बच्चे को कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि जब भी हम सुबह खाली पेट दवा को लेते हैं, स्वर्ण प्राशन कराते हैं, तो उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके, इसीलिए उसको मॉर्निंग सेशन में लिया जाता है। या एक दूसरा कंसेप्ट ये स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र में भी कराया जाता है। पुष्य नक्षत्र 27 दिन में एक बार आता है, और ये एक 27 नक्षत्रों में सबसे बेस्ट नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में किसी भी औषध या किसी भी दवा को यदि हम लेते हैं तो उसका एफिकेसी ज्यादा पाई जाती है बॉडी के अंदर। क्यों? उसके पीछे पुष्य का मतलब होता है पोषण, न्यूट्रिशन, अर्थात उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नक्षत्र के इफेक्ट की वजह से बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। और दो प्रकार से स्वर्ण प्राशन जनरली हम सभी लोग प्रैक्टिस में कराते हैं। और मार्केट में डिफरेंट फॉर्मुलेशन स्वर्ण प्राशन की अनेक कंपनियां बनाती हैं। कई कंपनियां ड्रॉप फॉर्म में बनाती हैं, कई अवले फॉर्म में बनाती हैं। अवले फॉर्म ज्यादा इसका इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। मैं अपनी चिकित्सा में स्वर्ण संस्कारम करके एक योग है अवले हर्बल एसन फार्मास्यूटिकल्स का, तो मैं अपनी चिकित्सा में यूज लेता हूँ। पर जनरली उसके अंदर आप देखें घटक द्रव्य स्वर्ण भस्म है, अभ्रक भस्म है, स्वर्ण माच्छिक भस्म है, ये 3 भस्में आप डली हुई है। इसके अलावा ब्राह्मी, शंखपुष्पी, कंठकारी, हरित की और मधु, शहद, आपका गौघृत, मंजिष्ठा, ये सभी घटक द्रव्य उसके अंदर उपलब्ध है। अब इसमें हम देखें जो स्वर्ण भस्म डली हुई है, यहाँ पर स्वर्ण भस्म को हम भस्म रूप में यूज करते हैं। आयुर्वेद में स्वर्ण को डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, क्योंकि यदि किसी भी आप मेटल मिनरल को डायरेक्ट आप यूज करोगे बिना प्रोसेस किए हुए तो उसके साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर होती है। लेकिन आयुर्वेद में इसीलिए स्वर्ण को पहले प्रोसेस किया जाता है, उसका भस्म बनाया जाता है। उस प्रोसेसिंग होने के बाद उसमें टॉक्सिसिटी नहीं मिलती है। स्वर्ण भस्म के अंदर टॉक्सिसिटी नहीं मिलेगी। यदि आप स्वर्ण को डायरेक्ट यूज करोगे तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो यहाँ पे भस्म के रूप में यूज किया गया, स्वर्ण भस्म यूज किया गया है। स्वर्ण भस्म एज ए नैनो मेडिसिन, उसका पार्टिकल साइज जो है वो नैनो साइज का है। तो नैनो साइज होने के कारण वो बॉडी के हर ऑर्गन्स में, एवरी ऑर्गन्स के अंदर और बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर वो आसानी से पहुंच जाता है और अपना इफेक्ट, अपना स्वर्ण के इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। इस प्रकार हम देखें इसमें अभ्रक भस्म में वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से आपको बचाती है, और आपका शंखपुष्पी, ब्राह्मी, ये आपका मेध्य इफेक्ट है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर अर्थात मेंटल एबिलिटी को आपको एनहांस करती है। और हरित की के बारे में सभी जानते ही हैं,
सभी माताएं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को हरित की या हरड़ का प्रयोग घरेलू रूप से आज भी कराती हैं। जब भी बच्चों को इंडाइजेशन की समस्या होती है तो हरड़ को घिसकर दिया जाता है। तो हरित की बच्चों के लिए बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद का स्वर्ण प्राशन संस्कार के द्वारा हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके विभिन्न बीमारियों तथा महामारी से बच सकते हैं तथा बच्चे को इंटेलेक्चुअल पावर या मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ आए हैं, मैं उसमें से आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस का आंसर यहाँ दे पाऊंगा। हाँ, एक किसी ने ये पूछा है, अजय जी ने पूछा है कि वैक्सीनेशन पर्टिकुलर एज में होता है, क्या स्वर्ण प्राशन की भी एज है? मेरे बच्चों की एज 14 ईयर है, क्या वो भी करा सकते हैं? तो अजय जी, जो वैक्सीनेशन है वो जनरली उसका टाइम शेड्यूल फिक्स है, वो आपके छोटे बच्चों में ही होता है जनरली, और फिक्स टाइम पे होता है आपका कि आपको एट बर्थ लगवाना है, 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद, 2 ईयर्स बाद, उसका टाइम फिक्स है, उस टाइम पे वो लगवाना। जबकि स्वर्ण प्राशन आप एट बर्थ से लेके 16 ईयर्स तक हम स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। अब यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी जैसे प्लांट होता है, उसको यदि आप शुरू से ही खाद्य पदार्थ या शुरू से ही उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर देते हो तो उससे आप अच्छे फल की प्राप्ति करते हो, उसमें फ्रूटिंग आपको बढ़िया मिलेगी। इसी प्रकार बच्चे का कंसेप्ट है, बच्चे को यदि आप शुरू से ही आप स्वर्ण प्राशन कराओगे बच्चे को पैदा होते ही, तो उसको आपका रिजल्ट आपका बढ़िया मिलेगा, आपका इंटेलेक्चुअल पावर उसकी अच्छी मिलेगी, आपका जीनियस बच्चा होगा। अब 14 ईयर्स आपका एज है तो उसमें भी हम करा सकते हैं, क्योंकि 16 ईयर्स तक हम जनरली कराते हैं। तो 14 साल का बच्चा है आपका, तो उसमें भी स्वर्ण प्राशन कराया जा सकता है, उसमें भी हमें रिजल्ट मिलता है। एक क्वेश्चन हो रहा है भावना जी का, शुड बी स्वर्ण प्राशन शुड बी डन once a month in particular nakshatra or can be done daily for some specific period? तो भावना जी, मैंने आपको बताया इसमें दो थ्योरी है। कुछ लोग जो रेगुलरली नहीं करा पाते हैं तो केवल पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। पुष्य नक्षत्र महीने में एक बार आता है, उसका टाइमिंग फिक्स होता है, 5 to 7 आवर्स टाइमिंग होता है उसका एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो उस दौरान हम यदि बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो हमें डोज डबल देना चाहिए, नॉर्मल डोज से डबल। और उस समय मैंने आपको बताया कि जो पुष्य नक्षत्र का काम है, न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको ज्यादा मिलती है। किसी भी आयुर्वेदिक औषध या कि हम देखें तो उस दौरान ग्रहों के प्रभाव के कारण न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा होने के कारण पुष्य नक्षत्र में भी स्वर्ण प्राशन कराते हैं। यदि आप रेगुलर भी करा सकते हैं, इसको डेली भी आप करा सकते हो, तो दोनों कंसेप्ट से आप, यदि आपके पास डेली समय नहीं निकल पा रहा तो आप पुष्य नक्षत्र में भी यूज करा सकते हैं। यदि आपके पास डेली समय है तो आप रेगुलरली इसका यूज कर सकते हैं। तो एक चेतना जी ने क्वेश्चन पूछा है, इज स्वर्ण प्राशन अवेलेबल मार्केट बाय एनी अदर नेम? तो बहुत सारे ब्रांड नेम से आता है स्वर्ण बिंदु प्राशन, और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी है, आपको अवेलेबल मिल जाएगा जिससे आप ऑनलाइन को खरीद सकते हैं। ठीक है, अदर किसी को डाउट हो तो मेरे को भेज सकता है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स दूर करूँ। ओवर टू सुधा जी। धन्यवाद डॉक्टर सतीश, आपने स्वर्ण प्राशन के बारे में जो डिटेल में हमें जानकारी दी, आशा है सभी को समझ में भी आई होगी और उपयोगी भी लगी होगी। और जैसा कि बताया कि आप इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं, आपने उनके जवाब दिए, बहुत अच्छे से दिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।